हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कोरिलेशन के बारे में और मेथड्स ऑफ फाइंडिंग कोरिलेशन। तो सबसे पहले कोरिलेशन क्या है कि दो वेरिएबल्स कैसे एक दूसरे के साथ एसोशिएट करते हैं या दो वेरिएबल्स में क्या रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल कि जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं, सबसे पहले जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जैसे कि प्राइस हो गया। किसी भी चीज़ का प्राइस है तो उसका जो प्राइस है वो कभी भी स्टेबल नहीं रहता, कभी भी एक जैसा नहीं रहता, विद द टाइम वो बदलता रहता है। तो कोरिलेशन में हम दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप को देखते हैं, जैसे कि डिमांड हो गया या किसी चीज़ का प्राइस हो गया। तो हमें पता है कि किसी चीज़ का प्राइस और किसी चीज़ की डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे किसी चीज़ का, किसी भी कमोडिटी का प्राइस गिरता है, हम उसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं, और जैसे किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा होता है हम अपनी डिमांड को कम कर लेते हैं। तो देयर इज़ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, सो देयर एग्जिस्ट अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। तो आज हम बात करेंगे कोरिलेशन को फाइंड करने के लिए जो मेथड है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसमें हमारे पास कैपिटल X और कैपिटल Y गिवन है। ठीक है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला है R, इसको हम R से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला है इसका समेशन स्मॉल एक्स वाई अपॉन अंडर रूट समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई समेशन स्मॉल वाई स्क्वायर। क्यों मैं यहाँ पे स्मॉल की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमें कैपिटल X एंड कैपिटल Y गिवन है, यानी कि स्मॉल x एंड स्मॉल y हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला है इसको फाइंड करने का, x माइनस एक्स बार स्मॉल x फाइंड करने के लिए, और स्मॉल y फाइंड करने के लिए y माइनस वाई बार। अब ये जो बार है ये क्या है, मीन। तो यानी सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा मीन। ये हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है, तो इंडिविजुअल सीरीज का हम मीन कैसे फाइंड करते हैं, समेशन x अपॉन n। यानी ये जो हमारे पास x की टर्म्स दी हैं इनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास समेशन x आ जाएगा। और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन है, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जब मैं x वाली टर्म सभी को ऐड करूँगी तो समेशन x मेरे पास क्या आएगा, 170, इन सभी को ऐड करके। तो 170 मैंने यहाँ पे लिख लिया। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 लिख लिया। तो जब हम 170 को 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा 34, यानी मीन क्या आया है मेरे पास 34, तो मैं यहाँ लिख लूँगी। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे हम, x माइनस एक्स बार, यानी जो x वाली टर्म्स हैं उनको हम मीन में से जो 34 आया है उसमें से माइनस करेंगे और यहाँ लिखते जाएंगे। तो 48 मल्टीप्लाई 48 माइनस 34, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस हो रही है तो यहाँ पे आएगा 14 पॉजिटिव। नेक्स्ट 35 माइनस 34 विच इज़ 1, 17 माइनस 34, देखो ये छोटी वैल्यू है ये बड़ी वैल्यू है, अगर माइनस होगा तो हमारे पास आंसर आएगा -17। ठीक है, 23 माइनस 34 विच इज़ -11। उसके बाद 47 माइनस 34 विच इज़ 13 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमने फाइंड किया स्मॉल x। ऐसे ही हम स्मॉल y फाइंड करेंगे, y का मीन समेशन y अपॉन n। तो समेशन y हमने फाइंड करना है, हम y वाली टर्म्स को ऐड कर देंगे, इन सभी को ऐड करेंगे, हमारे पास ऐड करके इसका आंसर आएगा 175। 175 यहाँ लिखा। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। तो हमारे पास जब हम 175 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा इसका 35। तो यहाँ 35 लिख रही हूँ मैं। अब y माइनस वाई बार यानी मीन, यानी y वाली टर्म्स को हम मीन में से माइनस करते जाएंगे। तो 45 माइनस 35 विच इज़ 10, 20 माइनस 35 माइनस 15, 40 माइनस
35 5 25 minus 35 minus 10 45 minus 35 which is 10 पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए फॉर्मूले में, देखो समेशन एक्स वाई, यानी ये एक्स वाई है। जब मैं ये एक्स वाई वाली टर्म्स को ऐड कर दूंगी सभी को, तो मेरे पास समेशन एक्स वाई आ जाएगा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, समेशन एक्स स्क्वायर, तो यानी एक्स स्क्वायर, इसको मैं ऐड कर दूंगी तो समेशन एक्स स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। समेशन वाई स्क्वायर चाहिए तो वाई का स्क्वायर, क्योंकि जब मैं इसको ऐड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा समेशन वाई स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले मुझे चाहिए एक्स वाई। ठीक है, ये मेरी एक्स वाली टर्म्स हैं, ये मेरी वाई वाली टर्म्स हैं, इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगी। 14 मल्टीप्लाई 10 140, 1 मल्टीप्लाई -15 -15, 17 मल्टीप्लाई 5 विच इज़ -85, क्योंकि 17 के साथ माइनस है, -11 और -10, तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव का साइन आता है, तो इसमें आ जाएगा पॉजिटिव 110, और 13 मल्टीप्लाई 10 यानी 130। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स हैं ये वाली, इनको हम अलग से ऐड करेंगे, जैसे 140 + 110 + 130। तो जब हम इनको ऐड करेंगे हमारे पास आएगा, यहाँ लिख रही हूँ 380। ठीक है, और ये जो दो माइनस वाली टर्म्स हैं इनको हम अलग से ऐड करेंगे, -15 -85 विच इज़ -100। तो 380 में से हमने 100 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 280 पॉजिटिव का साइन। ठीक है, समेशन एक्स वाई हमने फाइंड आउट कर लिया, 280 आ गया हमारे पास। अब हम एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो ये है मेरे पास स्मॉल एक्स, इसका हम स्क्वायर फाइंड करेंगे। 14 का स्क्वायर मेरे पास होगा 196। स्क्वायर हम कैसे फाइंड करते हैं, 14 का स्क्वायर 14 मल्टीप्लाई 14, तो वो मेरे पास आएगा 196। ठीक है, उसके बाद ये 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, -17, तो -17 का स्क्वायर की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव में। क्यों पॉजिटिव में आएगी, -17 का स्क्वायर तो -17 मल्टीप्लाई -17, तो माइनस का माइनस इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 289। ठीक है, उसके बाद है -11, तो इसका भी स्क्वायर करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 121 पॉजिटिव। नेक्स्ट 13 का स्क्वायर मेरे पास आएगा 169, तो इन सभी को मैं कर दूंगी ऐड, और मेरे पास समेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा विच इज़ 776। ठीक है, उसके बाद हम फाइंड करेंगे वाई स्क्वायर। ये वाई है मेरे पास, इसका स्क्वायर करेंगे हम इसकी वैल्यू का। फर्स्ट है 10, तो 10 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 100। 15 -15 इसका स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा पॉजिटिव 225। 5 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 25, -10 का भी पॉजिटिव 100 और 10 का भी 100। इन सभी वैल्यू को मैं ऐड कर दूंगी और प्लस करेंगे हम इसको, मेरे पास आ जाएगा 550। तो हमने तीनों की वैल्यू को फाइंड कर लिया जो हमें चाहिए था। समेशन एक्स वाई, इसकी वैल्यू आई हमारे पास 280। समेशन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई 776, और समेशन वाई स्क्वायर जो हमारे पास आया 550। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला है, इसमें मैं फिल कर दूंगी R = समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई समेशन वाई स्क्वायर। तो समेशन एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 280 अपॉन √776 मल्टीप्लाई 550। ठीक है, तो हमने 280 को लिख लिया,
उसके बाद हमने क्या करना है 776 मल्टीप्लाई 550, इसको मल्टीप्लाई करके जितनी हमारी वैल्यू आएगी उसका हम अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, अंडर रूट करने के बाद मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी 653.29। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी 280 को अंदर रख के 653.29 से डिवाइड कर दूँगी, तो मेरे पास आ जाएगा 0.429। ये मेरा कोरिलेशन का आंसर है। ठीक है, इस सम्स को सॉल्व करने के लिए स्टैट्स के सम्स को आपको जो सिंपल वाला कैलकुलेटर होता है वो अलाउड होता है, वो आप साथ लेके जा सकते हो अपने एग्ज़ाम्स में। और आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।